जातो व जायमानो व संयुगे, ना अभी तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा। इस युग में जो व्यक्ति तीनों लोकों में श्री राम को हरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। न जयो राघव युद्धे देवैहि शक्र पुरोगमैहि, बोले असुरों की राक्षसों की तो बात छोड़ो, देवताओं में भी जो शक्र है, जो देवताओं का राजा है इंद्र, वो युद्ध में देवैहि पुरोगमैहि, देवताओं का पुरोगामी होकर के, उनका आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला बन करके, माने सारे देवता भी यदि अपनी सेना बना करके और इंद्र के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए आए श्री राम के साथ, तो राघव न जय, राघव को जीत नहीं सकते हैं वो। तो देवताओं से भी जो पराजित नहीं हो सकता है उसको असुर तो क्या ही पराजित करेंगे। तो ये सब मैंने बताया था माता जी को। एवमुक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना, उवाचा श्रोणि मुञ्चन्ते दारुणं मामिदं वच, भावो मयि त्वात्यर्थं पाप एव निवेशितः, विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसि, संकेताद् भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि, क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैवम् अभ्यवपद्यसे। एवं मुक्तो हि वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः, क्रोधात् प्रसृणम् औष्ठम् आश्रमादभिनिग्रतः निर्गतः। एवं उक्ता तु वैदेही, परिमोहित चेतना, जिनकी चेतना कैसी हो गई है, परिमोहित। परि मतलब चारों तरफ, मोहित मतलब विचलित, मोह वही चित्ते, जिसका चित्त शांत नहीं है, विचलित हो गया है सब तरफ से, ऐसी चेतना वाली वैदेही। एवं उक्ता तू, जब मैंने ऐसे बताया उनको कि श्री राम को कोई तीन लोक में युद्ध में हरा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, ये वाक्य श्री राम के हो नहीं सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप शांत रहो, आप स्वस्थ हो जाओ। जब मैंने ऐसे ऐसे वाक्य उनको कहे तो क्योंकि उनका चित्त परिमोहित चेतना वाला था, क्योंकि वो बहुत विचलित हुई थी, तो इसलिए उवाच अश्रुणि मुंचन्ति, तो वो रोने लग गई मेरे ऐसे कहे जाने पर, और आंसू छोड़ते हुए माम इदम दारुणम वचः, बहुत ही कठोर वचन उन्होंने ये मेरे को कहे। क्या कहा उन्होंने मेरे को, भावो मयि त्वात्यर्थम पाप एव निवेशित, मुझे पता है मयि मेरे प्रति, मेरे लिए आपके मन में पाप एव निवेशित, जरूर पाप ने प्रवेश कर लिया है। उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इतना कहे जाने पर भी तुम बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे श्री राम को कुछ हुआ ही ना हो, मुझे कह रहे हो कि स्वस्थ हो जाओ। तो ये पहचान है, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है ना, और दूसरा व्यक्ति घर में एक ऐसा है जो स्वस्थ है, तो वो कहता है क्यों इतनी सी बात पे क्यों सारे आसमान को सर पे उठा रखा है, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा धीरज रखो। तो वो व्यक्ति बहुत बुरा लगता है उस समय, उसको लगता है मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है और ये मेरे को उपदेश दे रहे हैं स्वस्थ रहने का, इनको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती है क्या? तो उसका कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। वो व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है कि जैसे मैं शोक में डूबा हुआ हूं, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी मेरे उस शोक को ठीक ठहराने के लिए मेरे प्रति सहानुभूति की भावना रखे, ऐसी अपेक्षा होती है व्यक्ति को। जैसे किसी के घर में कोई जवान मौत हो गई, कोई ऐसा जवान व्यक्ति चला गया और उस समय कोई उनको कहे ये तो संसार है, सब ये तो सब विनाशशील संसार है, तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। उसको भी पता है, उसको लगता है मेरे को इतनी चोट लगी है, ये व्यक्ति उपदेश दे रहा है मेरे को। उस समय उसको क्या अपेक्षा होती है, ये व्यक्ति भी ऐसे कहे कि हाँ आप बहुत दुखी हैं और आपका दुखी होना स्वाभाविक है, ऐसी अपेक्षा होती है उसको। तो ऐसे ही यहाँ सीता माता को क्या अपेक्षा थी
कि लक्ष्मण जी भी थोड़े चिंतित हों जैसे मैं चिंतित हो रही हूं, क्योंकि राम कितने प्रिय हैं इनको, और ये तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो रहे, और ये तो उल्टा मेरे को कह रहे हैं कि आप भी स्वस्थ हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो फिर इनके मन में डाउट आ गया उसी समय। ऐसे होता है, व्यक्ति के मन में डाउट आता है कि ये व्यक्ति मेरे से प्रीति करता है कि नहीं करता है, मैं इतने दुख में हूं, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे दुख से दुखी नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ मेरे दुख का, ऐसे लगता है व्यक्ति को। तो ऐसे ही माता को लगा, तो उन्होंने तुरंत उनके ऊपर संदेह कर लिया, डाउट आ गया इनके चित्त में। मुझे ऐसे लगता है मयि तवात्यर्थम पाप भावो एव निवेशितः, पाप का भाव ही तेरे चित्त में घुस गया, ऐसे लगता है मुझे तो। विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुम, क्योंकि आपके भाई इतनी बड़ी विपत्ति में है, विनष्टे भाई के विनष्ट होने पर भी त्वम माम न अवाप्स्यसि, तुम जा नहीं रहे हो श्री राम को बचाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनके प्राण संकट में पड़ जाएं, लेकिन यदि उनको कुछ हो गया, यदि वो नष्ट हो गए, तो भी त्वम माम न अवाप्स्यसि, ये याद रखना कि तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। और बताओ कितना बड़ा डाउट आ गया। कहाँ तो लक्ष्मण इनको माँ की तरह से पूजते हैं, एक देवी की तरह से देखते हैं, और जब क्योंकि इनका चित्त स्वस्थ नहीं है तो कितना बड़ा डाउट किया इनके लक्ष्मण के चरित्र पे इन्होंने। तो जब व्यक्ति खुद स्वस्थ नहीं होता है ना, तो फिर ऐसी भूलें कर देता है, कभी माता पिता के प्रति भी उसको डाउट आ जाता है कि ये तो मुझे चाहते ही नहीं, ये तो जन्म से ही मेरे से प्यार करते ही नहीं है, हमेशा बड़े वाले के ही गीत गाते हैं या बड़ी वाली के ही गीत गाते हैं, बेटी वो तो ऐसे, ये तो हमेशा छोटे वाले के गीत गाते हैं, छोटी वाली के गीत गाते हैं, मुझे तो कभी चाहा ही नहीं इन्होंने, पता नहीं, मुझे तो डाउट होता है कि मैं इनका बच्चा हूं भी कि नहीं हूं। ऐसे होता है, फिर झगड़े होते हैं। माँ बाप कहते हैं तुझे क्या पता कैसे पाला था या कैसे पाली थी तुझे, ये तो तुझे तब पता लगेगा जब कभी तू बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी, और तेरे ऊपर जब कोई ऐसे डाउट करेगा तब पता लगेगा। कैसे अपना दिल चीर के दिखाएं तेरे को। पर इस व्यक्ति को क्योंकि इसका खुद का चित्त शांत नहीं है, तो उन पे डाउट कर लेता है, कभी गुरुजनों पे डाउट कर लेते हैं। हमें तो पता है, हम तो जब भी इनसे बात करें कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, और उसके गीत गाते रहते हैं, तो लगता है कि उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं और हमारे को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अभी तो मैं भी कह सकती हूँ इस बात को कि कभी भी हमारे चित्त में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि एक व्यक्ति के साथ अधिक कुछ प्रीति हो, एक के साथ कम हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक का कल्याण ही चाहता है माता पिता, हर एक का कल्याण ही चाहता है गुरु। लेकिन जब अपना चित्त स्वस्थ नहीं होता है तो डाउट कर, और अपना चित्त यदि स्वस्थ हो ना, तो वो बुरा करने वाले के प्रति भी डाउट नहीं करता है। स्वस्थ चित्त था एकलव्य का। यद्यपि द्रोणाचार्य जी के मन में एक अतिरिक्त प्रीति थी अर्जुन के प्रति, उनको लगता था अर्जुन जैसा धनुर्धर धरती पे और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन एकलव्य का चित्त स्वस्थ था, इसलिए उनको द्रोणाचार्य पे डाउट आया ही नहीं। उन्होंने फिर भी एकांत में भी उनकी मूर्ति बना के रखी, उसका पूजन किया, तो वो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गई। और जब अर्जुन का नाम आएगा तो एकलव्य का नाम भी जरूर आएगा। तो ये स्वस्थ चित्त की पहचान है। दूसरे करें भी हमारे साथ तो भी हम नहीं करते हैं, वो भाव नहीं करते हैं तो हमारी हानि नहीं होती है, और हम डाउट करते हैं तो हमारी हानि होती है। तो माता जी ने डाउट किया तो हानि हुई, कितनी बड़ी हानि हुई। अगर लक्ष्मण के ऊपर विश्वास होता, अपना चित्त स्वस्थ होता, तो ना लक्ष्मण जी को भेजती, ना रावण आता, और ना ये सारा आगे का कष्ट सहना पड़ता। रावण घुस ही नहीं सकता था। तो ये रामायण पढ़ना केवल इसको बांचना है ऐसे नहीं है,
इसके एक एक श्लोक में, एक एक वाक्य में जो हमें सजग किया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है कि भाई कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, एक बार एकांत में बैठ करके शांत चित्त से उसके बारे में चिंतन करो, फिर कोई निर्णय लेना। तुरंत निर्णय नहीं लेना प्रतिकूल परिस्थिति में, क्योंकि विचलित चित्त में लिया हुआ निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता है। ध्यान में बैठकर, चिंतन में बैठकर, शांत चित्त से बैठ करके उस समस्या पे थोड़ा चिंतन मनन करके फिर भगवान को साक्षी मान के कि आप ही इस बारे में कोई समाधान बताओ, उस समय जो विचार आवे वो निर्णय लेना चाहिए व्यक्ति को। तुरंत फुर्त में निर्णय लिया हुआ कभी भी सुखदायी नहीं होता है। कुछ लोग तुरंत फुर्त में शादी कर लेते हैं, फिर रोते रहो, बोल जी ये तो हम तो फंस गए, बस ले लिया हमने, गलत निर्णय ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया, उस समय तो चित्त की ऐसी स्थिति थी। तुरंत फुर्त में कोई सन्यासी हो जाता है, बोल जी उस समय ऐसी स्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी, घर में ऐसे था, इतना दुख दिख रहा था, ये था वो था, और अब तो हमें लग रहा है कि इस रास्ते में तो चलना बड़ा मुश्किल है, तो इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया क्यों था। तो कभी भी व्यक्ति को रामायण के भी इस प्रसंग से ये पता लग रहा है कि विचलित चित्त में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और ना ही कभी किसी दूसरे को फोर्स करना चाहिए विचलित चित्त में। कभी कभी जब माता पिता या किसी गुरुजन का भी चित्त विचलित है और फिर वो अपने बच्चों के लिए निर्णय लेते हैं, बच्चों से फोर्सफुली वो करवाते हैं, और बाद में पता लगता है ना बच्चे सुखी ना वो खुद सुखी। फोर्सफुली बच्चों को कह दिया तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, धन कमाओ, नौकरी लगो, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया, और उस बच्चे की ऐसी चित्त की स्थिति थी नहीं, तो थोड़े दिन के बाद फिर दोनों को दुखी होना पड़ता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। एवं उक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना उवाच अश्रूणि मुंचन्ति दारुणम माम इदम वच। जब मैंने ये सब बातें उनको कही तो वो अश्रुपात करती हुई, आंसू बहाती हुई ऐसे कठोर वचन मेरे को कहने लगी। मैंने उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तो मेरे को ये कह दिया कि लगता है मेरे प्रति आपके मन में पाप का भाव प्रवेश कर गया है, लेकिन याद रखना विनष्टे भ्रातरी प्राप्तुम न च त्वम माम अवाप्स्यसि। भ्रातरी विनष्टे अपि, भाई के नष्ट हो जाने पर भी, अर्थात श्री राम को कुछ हो गया तो भी, त्वम माम न अवाप्स्यसि, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम फिर भी। संकेतात भरतेन त्वम रामम सम अनुगच्छसि, अब मुझे पता लग रहा है कि तुम भरत के इशारे पर श्री राम का अनुगमन कर रहे थे। हे भगवान, शांतम पापम, तेरे मन कुछ और है, ईश्वर के कुछ और। भरत के मन में कुछ है, लक्ष्मण जी के मन में कुछ है, और माता के मन में कुछ और ही आ गया है। मतलब वहां श्रद्धा भक्ति की पराकाष्ठा और यहाँ पर डाउट की पराकाष्ठा, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। मतलब जो उनके सपने में भी जो विचार या भाव नहीं आ सकता है, वो डाउट अस्वस्थ चित्त के अंदर आ सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है भरतेन संकेतात त्वम रामम सम अनुगच्छसि, तुम राम का अनुगमन कर रहे हो, कोई तुम्हारी भक्ति नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है श्री राम के प्रति। क्रोशंतम ही यथात्यर्थम नैवम अभ्यवपद्यसे, क्योंकि श्री राम इस तरह से चिल्ला रहे हैं और तुम उनके चिल्लाए जाने पर भी क्रोशंतम ही यथात्यर्थम, उनकी सहायता के लिए न एवं अभ्यवपद्य से, तुम जा नहीं रहे हो, तुम्हें तो चले जाना चाहिए। यदि तुम सचमुच उनके सेवक होते, सचमुच उनका अनुगमन करने वाले अनुगामी होते, तो तुम्हें तुरंत तोड़ के चले जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि जरूर भरत ने तुम्हें पीछे भेजा है कि तुम कहीं ना कहीं श्री राम को नष्ट कर देना और फिर राज्य अपनाएंगे।
ऐसा सुन करके एवं उक्तो ही वैदेह्या संरब्ध रक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरमाण ओष्ठ आश्रमाद अभिनिर्गत। बोले जब ये कहा तो फिर मेरी भी सहन शक्ति की पराकाष्ठा समाप्त हो गई, फिर मैं भी सहन नहीं कर पाया। एवं उक्तो ही वैदेह्या, वैदेही के इस प्रकार कहे जाने पर, क्योंकि और कोई भी दंड दे लेती, मार लेती, पीट लेती तो सहन हो जाता, लेकिन ये जो कह दिया कि आपकी श्री राम के प्रति भक्ति नहीं है और मेरे प्रति पाप का भाव है, तो इसको मैं सहन नहीं कर पाया। वैदेह्या एवं उक्तो ही संरब्ध रक्त लोचने, मेरी आंखें लाल हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। क्रोधात प्रस्फुरमाण ओष्ठ, मेरे ओष्ठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के कारण। वो तो माता थी सामने, अगर कोई और ऐसे कह देता तो उसके प्राण ही ले लेता मैं, तो बहुत बुरा लगा मुझे। क्रोधात प्रस्फुरमाण ओष्ठ आश्रमाद अभिनिर्गत, बस उन्होंने जब ये कहा ना तो फिर मैं गुस्से में आंखें लाल होते हुए और ओष्ठ को फड़फड़ाते हुए आश्रम से बाहर निकल गया, क्योंकि उन्होंने मजबूरी कर दिया मेरे को आश्रम से बाहर जाने के लिए। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं राम संताप मोहितः अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्य तां विना यत्त्वमागतः जानन्नपि समर्थं मां रक्षसां निवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निश्चितो भवान् न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मैथिलीं क्रुद्धायाः परुषं श्रुत्वा स्त्रियाश्च त्वमिहागत सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदितः क्रोधस्य वशमापन्नो नाकारो शासनं मम। तो इस प्रकार से एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम, जब लक्ष्मण इस प्रकार का वृत्तांत बता रहे थे कि मैं क्यों आया, किन परिस्थितियों में मुझे आश्रम से बाहर निकलना पड़ा, तो ऐसे कहते हुए सौमित्र को संताप मोहितः रामः, जो बहुत ही संताप से, सम्यक ताप, संताप माने बहुत ज्यादा उनको चिंता हो गई अब, तो संताप से मोहित होकर के श्री राम ने दुष्कृतम अब्रवीत, उन्होंने कहा कि आपने ठीक नहीं किया। दुष्कृतम, आपने न सुकृतम दुष्कृतम, आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, आपने ठीक निर्णय नहीं लिया। हे सौम्य दुष्कृतम, संताप मोहित अब्रवीत, संताप से मोहित होकर के श्री राम ने कहा सौम्य दुष्कृतम, ये आपने गलत किया, ये आपने ठीक नहीं किया। ताम विना यत त्वम आगत, जो सीता को वहां छोड़ करके अकेले और सीता के बिना ही तुम यहाँ आ गए, ये आपने ठीक निर्णय नहीं किया, क्योंकि आपको आना ही था तो उसको भी साथ ले आते फिर। चलो उसने तो गलती की ही, आपने भी तो गलती की, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको पता है ना ये दंडकारण्य है और किस तरह से यहाँ छल करते हैं राक्षस, तो उसके बिना ही, ताम बिना यत त्वम आगतः, सीता के बिना ही जो आप यहाँ आ गए, ये दुष्कृतम, गलत किया आपने, ठीक निर्णय नहीं लिया आपने। लेकिन ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान जो हमारे को अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं ना, अच्छे अच्छे निर्णय हम ले लेते हैं कभी, और हमें ये लगता है कि ये निर्णय लिया तो बड़ा अच्छा किया मैंने, तो उस समय भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अच्छे निर्णय भी भगवान की कृपा से ही व्यक्ति ले पाता है, वरना तो अच्छे निर्णय भी नहीं ले सकता है आदमी। समर्थ होते हुए भी कभी कभी अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है और फिर फंस जाता है मुसीबत में। तो अच्छे निर्णय के लिए भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि उसी की दी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि ये आपने भी ठीक निर्णय नहीं किया, सीता ने तो नहीं किया सो नहीं किया, क्योंकि ये भी क्रोधित हो गई। बात वही है ना, जब तक चित्त स्वस्थ था तो ठीक ठीक निर्णय ले रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता है, ये स्वर श्री राम का हो नहीं सकता है, वो कभी ऐसी निंदनीय बात बोल नहीं सकते हैं, ये सब कह रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने आक्षेप किया, ब्लेम किया,
तो फिर इनका चित्त भी विचलित हो गया। चित्त विचलित होते ही फिर क्रोध आ गया, फिर एक के बाद दूसरी चीजें आती ही हैं। क्रोध आते ही गलत निर्णय होगा। बोले ठीक है, ऐसा ही भाव है तो मैं ये चला अभी जाता हूं। आश्रम से बाहर निकल गई, हो गया गड़बड़। जानन अपि समर्थम माम, आप तो मेरे को जानते थे कि मैं समर्थ हूं। जानन अपि समर्थम माम रक्षसाम निवारणे, रक्षसाम निवारणे, राक्षसों का निवारण करने के लिए, माम समर्थम जानन अपि, मैं उनको हटाने में, राक्षसों को मारने में समर्थ हूं, ये आप तो जानते थे। अभी अभी तो 14,000 राक्षसों को अकेले मारा था। तो ये जानते हुए भी आपने जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं था। अनेन क्रोध वाक्येन मैथिल्या निश्चित, ये भवान होना चाहिए, भवन नहीं, निश्चित भवान। जो मैथिल्या, अनेन मैथिल्या क्रोध वाक्येन, जो मैथिली के क्रोधित वाक्यों से जो भवान निश्रित, जो आप आश्रम से निकल गए, ये आपका निर्णय ठीक नहीं था, आपने ठीक नहीं किया ये। तो इससे दूसरी शिक्षा क्या मिल रही है? दूसरा व्यक्ति क्रोध में आकर के या अधीर होकर के, भय से युक्त होकर के, किसी भी परिस्थिति में मान लो वो हमें कुछ भी कह रहा है उल्टा सीधा, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति तो बीमार है बेचारा। और ये मैंने देखा, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे जो गुरु जी के भी गुरु जी, तो उनके सामने कोई आता, कोई ऐसा प्रसंग आता, बोल जी ये जो माली है ना बाग वाला, बड़ा इसने परेशान कर रखा है जी, ये किचन में काम करने वाला लड़का है ना, बड़ा इसने परेशान कर रखा है, रोज ऐसे करता है। तो फिर ऐसे बोलते थे धीरे से, भाई रोगी है, बहुत धीरे धीरे बोलते थे और बहुत लिमिटेड बोलते थे, भाई रोगी है। तो कहते काहे का रोगी है? अच्छा हट्टा कट्टा है, रोगी कहाँ है, इतना खाता है? अरे भाई वो रोगी है, बस इतना ही बोलते थे। और रोगी करुणा का पात्र होता है। जब कोई विचार से, चित्त से, तो कभी तो छोटे रोगी होते हैं, कभी तो बड़े भी रोगी होते हैं। तो छोटे वाले की इसमें महानता होती है कि भाई ये तो रोगी हो गया, किसी भी कारण से है, हो सकता है इसको भूख लगी हो सकता है कि अन्य कोई परिस्थिति से ओवरलोड हो सकता है किसी दूसरे ने इनको कुछ कह दिया हो, तो भाई ये तो स्वस्थ नहीं है, पर मुझे उत्तर का प्रत्युत्तर उसी टोन में नहीं देना है। तो लक्ष्मण जी को अपनी जो थी चित्त की स्थिति, वो यदि संभाल के रख लेते तो भी काम चल जाता। माता जी की तो चलो हो गई थी, तो दो में से कोई, जैसे घर में दो व्यक्ति रहते हैं, तो एक तो बीमार हो ही गया, और दूसरा यदि किसी तरह अपने आरोग्य को संभाल के रख पाए, उसकी बीमारी से खुद संक्रमित ना होवे, तो वो उसकी सेवा कर सकता है, उसको बचा सकता है उस बीमार व्यक्ति को। और दोनों ही बीमार हो गए तो अब तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर प्रकृति माता कैसे कितने दिन में बचाएगी। या ज्यादा रोगी हो गए, कैंसर जैसा रोग हो गया, दोनों मर जाएंगे, फिर बात खत्म। रोड पे गाड़ी चलाते हैं, एक व्यक्ति तो ध्यान देता नहीं है, पर दूसरा ड्राइवर भी उसको देख के कि इसकी साइड ये थी, ये इधर क्यों आया, तो वो भी सीधी टक्कर मारे, तो फिर तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। और वो ही बचा ले कम से कम में, भाई इसकी तो मती मारी गई है, उल्टी दिशा में चल रहा है और इतनी तेज गति से चल रहा है, तो चलो मैं ही बच जाता हूं। तो दोनों में से एक भी यदि जागरूक है तो दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। और ऐसे होता है घरों में। कभी एक व्यक्ति भी यदि ठीक है, योगी है, उपासना करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, भजन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वो सारे परिवार को उबार लेता है। माँ करती है ऐसा काम प्राय, कहीं कहीं पिता भी कर लेते हैं। माँ रोगी हो जाए तो माँ सबकी सुन लेती है, पति की भी सुन लेती है, पुत्रों की भी, पुत्रवधू की भी, रिश्तेदारों की भी, पड़ोसियों को भी, फिर भी घर को बेचारी सब सहन करके भी उसको बांध के रखना चाहती है। कहीं कहीं पिता ऐसे कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति भी स्वस्थ है तो वो संभाल लेगा।
आश्रम में एक व्यक्ति भी स्वस्थ है यदि, पूज्य गुरुदेव करोड़ों लोगों को संभाल के रख रहे हैं, और जिस दिन महाराज जी ही अपना संतुलन खो दें तो बाकी सब ने तो खो ही रखा है, तो क्या ही आश्रम चल जाए फिर तो व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई इस संस्थान में मैं रह रहा हूँ, जैसे संन्यास आश्रम में आप रह रहे हैं, तो संन्यास आश्रम को सुव्यवस्थित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो उससे अपना विकास ज्यादा होता है। ऐसे घर परिवार में सोचना चाहिए, ऐसे संगठन में सोचना चाहिए, भाई संगठन में सारे संगठन को संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर व्यक्ति कुछ ऊंचा नीचा होता है तो गलत निर्णय नहीं लेता है, दोनों को संभाल के रखता है। तो यहाँ पर श्री राम इनको यही बता रहे हैं कि भाई आप तो जानते ही थे ना कि मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूं, तो जानते हुए भी मैथिली के क्रोध युक्त वाक्यों से जो आप वहां से निकल गए, ये आपने ठीक नहीं किया। 2 श्लोक बचे हैं, इनको फिर कल पूरा कर देंगे, अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।